इस खबर को लेकर मेरे सीनियर कुलीग अजय चांडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं और साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर मेरे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। अजय, यहां हम कल ही बात कर रहे थे कि ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की मुलाकात कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट डील्स दोनों देशों के बीच में होंगी। यहाँ यूक्रेन अपनी आजादी चाहता है और अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप भी अपना हित देखते हुए कई खनिज भंडारों को लेकर समझौता कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इसके ठीक उलट, जिसकी अब वैश्विक तौर पर चर्चा हो रही है। क्या आगे कोई बात बनने के चांसेस हैं या बात अब बिगड़ गई है? देखिए, जो किया है जेलेंस्की ने और ट्रंप के बीच में जो हुआ है, उसके बाद अगर आप देखें तो यकीनन ये कहा जा सकता है कि बात जो है वो बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। बिगड़ इसलिए गई है क्योंकि ट्रंप जो है वो पिछले अगर आप देखें तो 3 साल से अमेरिका जो है वो यूक्रेन को मदद दे रहा था और कहीं ना कहीं इसी वजह से नेटो फोर्सेस की मदद से ही जो है नेटो कंट्री की मदद से ही जो है यूक्रेन अभी तक युद्ध में बना हुआ था। मगर अब जेलेंस्की की जो टिप्पणियां थी वो ट्रंप को रास नहीं आई और ट्रंप ने सीधे सबके सामने जो है उनको जो कहना था वो कह दिया कि आप इस वक्त उस हैसियत में नहीं हैं, मतलब आप उस पोजीशन में नहीं हैं कि आप किस तरह का जो है वो बार्गेन कर सकें और तमाम चीज़ों को लेकर। और ट्रंप ने कहा कि वहाँ पर जो लोग मारे जा रहे हैं बड़ी संख्या में, उस मुद्दे को उन्होंने उठाया। तो उस चीज़ को लेकर जेलेंस्की को शायद ये लगा कि वो उनके देश के लिए या उनकी जो वो नेता हैं देश के, तो उसके लिए शायद ठीक नहीं होगा, उनको वापस वहाँ जाना है। तो ऐसे में जब उन्होंने वापस जवाब दिया तो उसमें कहीं ना कहीं एक हीटेड आर्गुमेंट के तौर पर इसे देखा जा रहा है और सब चीज़ें जो है वो कैमरा पर हुई, इसलिए इस वक्त दुनिया भर में इसकी चर्चा है। और ये चर्चा जो हुई वो ऐसी भड़की कि अभी तक जो डील होनी थी वो डील अब जो है नहीं हो पाई है। उसके ठीक बाद जेलेंस्की एक टीवी इंटरव्यू में सामने दिखे, उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता था ऐसा हो, मगर ऐसा हो गया। उन्होंने कहा कि जो डील होनी थी मैं चाहता था वो डील हो जाए, मगर अभी वो भी रुक गई है। अभी तक जेलेंस्की की तरफ से इस चीज पर कोई माफी नहीं मांगी गई है या किसी तरह का ये नहीं कहा गया कि कहा जा सकता कि वो बैकफुट पर हैं। मगर क्या जेलेंस्की, फ्रांस, जर्मनी और जो बाकी कंट्रीज हैं जैसे कनाडा की तरफ से जस्टिन ट्रूडो ने कहा, उनके समर्थन के बाद उनको लगता है कि अमेरिका का जरूरत नहीं है उनको, वो उनके बिना चल सकते हैं, ये बड़ी बात हो जाएगी। और फिर अब ये युद्ध पर बड़ा सवाल है क्योंकि जेलेंस्की ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें ये कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो ट्रंप हैं, जो अमेरिकन राष्ट्रपति, वो यूक्रेन के साथ नहीं थे बल्कि वो रशिया के साथ खड़े थे। तो ये सारे जो बयान हैं, अब वो बयान जो है वो कैसे देखे जाएंगे ये देखना होगा, क्योंकि ट्रंप ने भी साफ कह दिया कि अमेरिका जो है, आप क्या हो रहा है, कैसे हुआ, क्या हुआ, उसको छोड़ दीजिए, मगर अभी आप बार्गेनिंग तेवर अलग से नजर आया और बातचीत बनने की बजाय यहाँ पर बिगड़ गई। बातचीत बिगड़ गई है तो भविष्य में होगा क्या, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। यहाँ हालांकि जेलेंस्की ने लौटने के बाद एक फॉर्मेलिटी वाला पोस्ट जरूर किया, थैंक यू अमेरिका लिखकर और थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप लिखकर। साथ ही साथ ये बता दिया कि कैसे यूक्रेन के लिए उसकी सुरक्षा प्रायोरिटी है। ये जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ना कि आप चाहते ही नहीं है युद्ध विराम पर समझौता करना, तो जेलेंस्की ने कहा था समझौता हम जरूर करना चाहते हैं लेकिन सुरक्षा की गारंटी भी मिले। यूके देवनाथ सर, क्या आपको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई सुरक्षा की गारंटी महसूस जेलेंस्की ने नहीं की और इसीलिए ये डील होते होते रह गई और युद्ध विराम का भी अब कुछ पता नहीं होगा या नहीं होगा? देखिए, जेलेंस्की जो है थोड़ा सा हैरान है, थोड़ा परेशान है। और कल जो हमने देखा, आमतौर पर अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेटिक माहौल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन जब ये हो गया है तो अब आगे क्या होगा, पूरे दुनिया में कयास लगाए जा रहे हैं। ये तो जाहिर बात है कि अमेरिका जेलेंस्की का हाथ पूरी तरह से कभी नहीं छोड़ेगा। अमेरिका जेलेंस्की को और यूक्रेन को मदद देता रहेगा। सिर्फ सवाल ये है कि कितनी मदद। क्या अमेरिका, जैसे उदाहरण के तौर पर, पहले अगर अमेरिका हर रोज यूक्रेन को एक दिन में 100 बॉम्ब्स या 100 रॉकेट्स दे रहा था, तो हो सकता है मेरे ख्याल से कि भविष्य में डोनाल्ड ट्रंप दबाव डालने के लिए यूक्रेन को महज 70 बॉम्ब या 70 रॉकेट देंगे, ताकि जेलेंस्की समझ जाए कि सीजफायर टॉक के लिए राजी होने का समय आ गया है। एक और चीज है कि अमेरिका का जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का ऑब्जेक्टिव है, उसमें राष्ट्रपति पुतिन और रूस के लिए एक जगह है।
यानी पूरी तरह से रूस को अमेरिका कभी भी नेस्तनाबूद नहीं कर सकता। जो बाइडेन के समय ऐसा सोचा गया था कि रूस को यूक्रेन का इस्तेमाल करते हुए रूस को कमजोर किया जाए, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने जब पिछले महीने राष्ट्रपति पुतिन के साथ 1.5 घंटे तक बात की, और अभी पिछले हफ्ते जब रियाद में, सऊदी में रियाद में जब उभय पक्ष के विदेश मंत्रियों के बीच में बात हुई, तो ये निर्णय ले लिया गया है रूस द्वारा और अमेरिका की द्वारा कि जहां पर भी फौजें अभी खड़ी हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, कमोबेश उसी को एक बॉर्डर मानकर सीज फायर कर लिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से ये वादा ले लिया कि पुतिन अब अपनी फौजों को सीज फायर के बाद पूरब से और पश्चिम की दिशा में कीव की तरफ नहीं भेजेंगे। इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि सीज फायर मान लो। अब ये दबाव कितना काम आता है ये आने वाला वक्त बता देगा। आप दोनों मेरे साथ में